नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे वास्ता 2024 की, जो पहली बार भारत में हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है भारत मंडपम में। चलिए जान लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहा जा रहा है इससे भारत में $250 बिलियन का निवेश होने वाला है। तो इसकी चर्चा करेंगे, जानेंगे ये क्या है, इसकी थीम क्या रखी गई है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, पीएम मोदी वास्ता 2024 और आईएमसी का करेंगे उद्घाटन। पहली बार इंडो पैसिफिक में हो रहा है, इस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बार है ये, जब ये इवेंट कहाँ हो रहा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन की असेंबली शुरू हो रही है, जो कि आपकी चलने वाली है 24 अक्टूबर तक। इसी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ये पहली बार है कि ये कार्यक्रम एशिया पैसिफिक प्रांत में आयोजित किया जा रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी और 6G को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा, तो इसके बारे में जानेंगे भाई। तो इस दौरान यहाँ पर आप देखोगे तो 3000 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स आएंगे और 190 देशों के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट यहाँ पर हिस्सा लेंगे, विच इज वेरी ह्यूज। ठीक है, कि 3000 से ज्यादा यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स आने वाले हैं और आपके 190 देश शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी तथा 6G को लेकर के महत्वपूर्ण बातचीत की जाएगी, समझौते किए जाएंगे, जो कि भारत के जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसको बढ़ावा देगा। साथ ही साथ जो 6G को लेकर के, अभी 5G वर्किंग अच्छा काम कर रहा है, 6G को लेकर के यहाँ पर बात की जाएगी कि इंडिया में 6G आएगा। तो अब जल्द ही शायद हमें देखने को मिल सकता है कि जल्दी भारत में भी आपका 6G आ जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर यहाँ पर मंथन होगा और महत्वपूर्ण समझौते शामिल किए जाएंगे। आगे आ जाते हैं। ये 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में से एक है जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आयोजित करती है। दुनिया के तकनीकी लैंडस्केप के मद्देनजर ये एक अहम इवेंट माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए, और इंडिया में हो रहा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने सुझावों तथा प्रस्तावों के जरिए ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भविष्य को दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है। आगे बात करते हैं। इकोनॉमी में 450, मैं तो 250 कह रही थी, बट इट इज $450 बिलियन, $450 बिलियन का इसमें निवेश होने की बातें कही जा रही है। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा भारत को इससे फायदा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी इससे। तो वीएसटीए से एक दिन पहले ग्लोबल स्टैंडर्ड सिम्पोजियम में बोलते हुए कांग्रेसी दूरसंचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने बोला था कि हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं है, हम इस क्षेत्र में प्राइवेसी और पारदर्शिता का भी ध्यान जरूर रखेंगे। यह दशक डिजिटल डोमेन के क्षेत्र में भारत के लिए मील का पत्थर साबित रहा है और तकनीकी क्षेत्र में बदलाव एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह है, जिसे इससे पहले कई दशकों में महसूस नहीं किया गया था। तो इस तरीके से हम इस पर क्या है, वर्क कर रहे हैं। जो भारतीय दूरसंचार मंत्री हैं, कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका कहना है कि 2040 तक आप देखोगे 5G से इकोनॉमी में $450 बिलियन का निवेश होने की उम्मीद है। ठीक है, 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी की उम्मीद बताई जा रही है कि इससे 900 स्टार्टअप्स होंगे आपके इंडिया में और 120 देश जो है वो भारत के साथ भागीदारी कर सकते हैं। वीएसटीए से सरकार स्मार्ट शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के लिए आधार तैयार कर रहा है कि हम स्मार्ट शहर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे और नो डाउट इनोवेशन पे काम करेंगे, जिसमें भारत अभी पीछे है। ठीक, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने पूरे देश में महज 22 महीने में 5G का रोल आउट कर दिया, जिससे कि हमारी प्रयोग धर्मता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 22 महीनों में हमने 5G का इस तरीके से पूरे भारत में विस्तार किया है। तो 6G हम जल्द ही कर पाएंगे। इसके अलावा सिंधिया ने यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक का भी जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे सामाजिक समावेशिता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आगे आ जाते हैं। वहीं ISC अपने 8वें संस्करण में पहुंच चुका है। तो ये इसका 8वां संस्करण है जो होने वाला है, जहां इस बार 400 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं और लगभग 900 स्टार्टअप तथा 120 से अधिक देश इसमें भागीदारी ले रहे हैं। इस बार इवेंट की जो थीम है द फ्यूचर इज नाउ रखी गई है। तो ये भारतीय इनोवेशन के उस इकोसिस्ट सर्कुलर इकोनॉमी को दुनिया के सामने रखेगा, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर के आप देखोगे कि 6G, 5G
क्लाउड और एज कंप्यूटिंग पर भी चर्चा होगी। तो नो डाउट भारत क्या है, अब पूरी तरीके से इन टेक्नोलॉजीज में घुस रहा है, डेवलप कर रहा है, 6G की बातें कर रहा है, 5G से $450 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, जिससे एक ह्यूज अमाउंट है ये, और इससे बहुत ही ज्यादा रोजगार इंडिया में बिल्ड होने वाला है। इकोनॉमी नो डाउट अलग लेवल पर जाकर के बूस्ट होगी। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।